कादर और जलाली नाम में आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ मौजूद है प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के सेक्रेटरी अतलातुन नशरियात भाई सोना साहब। तो जी भाई आशिक सोना साहब, हम आपका अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो जैसे कि आप प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप में आए हैं, तो आप हमें कलाम खुदा में से क्या सिखाएंगे? कलाम खुदा हमें इस बारे में क्या सिखाता है? जी, सबसे पहले तो मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने वक़्त दिया कि मैं खुदा के कलाम में से चंद बातें उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जो लोग इन बातों से महरूम हैं। ये बड़ी हमारे लिए शुक्रगुजारी है कि हम खुदा की बातों से रोज़ बरोज़ प्रिंस और पीस टीवी की विसासत से आसूदा होते हैं। तो आज हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 9 बाब 20 आयात से हम देखेंगे। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। ये जो हवाला हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है मारिया, मैं कई दफा इस हवाले से बड़ा फख्र करता हूँ कि हमारे जो पिछले थे उन्होंने ऐसा ईमान था, उसी के इवज में आज भी हमारे अंदर ऐसा ईमान मजबूत है कि हम जो भी खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं यकीन खुदा हमें मुहैया करता है। जब हम इस औरत की जिंदगी को देखते हैं तो इससे हमें एक फख्र महसूस होना चाहिए कि हमारा खुदा जो ला तब्दील खुदा है, जो कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद को कोई खोल नहीं सकता। तो ये हमारे अंदर बड़ी बाइस फख्र की बात है कि हम उस खुदा को मानते हैं जो माबूदों में से सबसे अफजल खुदा है। अगर हम इस बेटी के ईमान को देखें तो इसका ईमान था कि जिस घड़ी मैं इसकी पोशाक छू लूंगी तो यकीनन मैं अच्छी हो जाऊंगी। ये उसके अंदर ईमान था कि बहुत सारे लोग आज दुआएं करवा रहे हैं, बहुत सारी इबादतों को अटेंड करते हैं, बहुत सारे क्रूसट में जाते हैं कि हम शिफा से हम कनारा से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिस किसी को शिफा दी ये कहा कि जब तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये उसका ईमान था कि मैं अगर खुदावंद यीशु मसीह का पल्ला ही छू लूंगी तो यकीनन बरकत पाऊंगी, शिफा पाऊंगी, निजात पाऊंगी। ये उसका ईमान था, क्योंकि खुदा के कलाम में जब पिछली आयातों को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उसने उस औरत का यह भी ईमान था कि ऐ मालिक के मेज से गिरे हुए टुकड़े तो कुत्ते भी उठा लेते। उसने इस कदर अपने आप को पस्त कर दिया, खाकसार कर दिया कि वो उसका जो अंदर ईमान था वो खुद ही शिफा पा गई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि खातर जमा रख। ये उसके लिए एक मैसेज था। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उस 38 साल के बीमार को अच्छा किया, जब वो फिर हैकल में मिला तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू अच्छा हो गया है लेकिन फिर गुनाह ना करना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तू पाक साफ हो गई है तो फिर गुनाह ना करना, अपने आप को अच्छा करना, बेहतर करना, ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। बिल्कुल, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारी देखने वाली बहनों को, माओ को, बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाला से कि हमारा ईमान किस तरह का होना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी जो बहनें बेटियां हैं ये इस बात पर तवक्को रखे कि हमारा खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। जो दूसरे कामों में अपने टाइम को स्पेंड करती हैं वो खुदा के नाम में अपने आप को टाइम स्पेंड करें और खुदा चर्च आया करें, बच्चों को चर्च लाया करें, ताकि बच्चे जब शुरू से ही खुदा के साथ रिलेटेड हो गए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तो बच्चे की उस राह पर तरबियत कर ताकि वह बूढ़ा होकर उससे ना हटे। और जब हम बहनों से चाहिए कि जब वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करेगी
के खुदा के साथ उनको रिलेटेड रखेगी, खुदा के नाम में बढ़ाएगी, तो यकीनन औरतों का एक, मैं समझता हूँ कि औरतों का रुतबा जो है वो बड़ा बुलंद है, बुलंद माशरे में भी गिना जाता है। तो ये उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, घर के कामकाज में अपने शौहरों की इज्जत किया करे, ताकि इसी तरह से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले और अपना घराना इस कदर बनाए कि कल को आने वाली नस्ल हमारे ईमान को देखते हुए खुदा पे ईमान रखे। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। और जैसे कि बहुत सी औरतें जो है वो शिफा के पीछे भागती, ईमान के पीछे नहीं भागती, तो इस हवाले से कहते हैं। अगर ये मारिया टॉपिक को हम लंबा करें तो हमारे पास शायद इतना टाइम ना होगा, लेकिन आजकल जो मैं देखता हूँ हमारे जो शिफा के पीछे भाग रहे, जी मैं ईमान को लेकर नहीं, मैं उनके लिए ये मैसेज रखना चाहूंगा कि जो लोग शिफा के पीछे भागते हैं, ना कि वो शिफा के पीछे भागे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है, और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। अगर हम कलाम पर तवज्जो करेंगे, कलाम पर अपना ईमान रखेंगे, तो शिफा खुद ब खुद मिल जाएगी। हम शाफी के पीछे नहीं भागते, हम शिफा के पीछे भागते हैं कि शिफा मिल जाए, शिफा मिल जाए। इस तरह से हमारा ईमान जो कमजोर होता है, अगर हम एक पादरी से दुआ करवा लेते हैं तो कहते हैं यार बहुत सारी दुआएं कराई लेकिन शिफा नहीं मिल रही, उसकी बेसिकली वजह जो है यही है कि हम ईमान में कमजोर हैं। अगर हमने शिफा चाहिए, बहाली चाहिए, अपनी जिंदगी में बहुत सारी बरकतों से हमें खुदा नवाजे, ऐसी हम ख्वाहिशात रखते हैं, तो उससे जरूरी बेहतर है कि हम खुदा पर अपना ईमान रखें, उसके कलाम पर तवज्जो रखें, तो यकीनन हमें ये सारी जो फैसिलिटी है वो खुदा हमें मुहैया करेगा। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत आपने हमारे साथ बातें शेयर की। तो इस हवाले से जो आज का फैशनेबल बहुत हाई हो गया है, बेटियां चर्च आना इतना पसंद नहीं करती, मेरे ख्याल में बहुत कम आप अब आते, तो रस्ते में बहुत कम हिस्सा लेती हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस कदर खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? मैं मारिया आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे बेटियां और जो बेटे यंग जनरेशन है ना जी, ये फैशन के साथ बड़ा रिलेटेड है। जी, जी, देखा जाए तो ये गलत भी है और ठीक भी है। अगर माशरे को देख जाएगा, हमने माशरे को नहीं देखना बल्कि खुदा की तालीम को देखना। खुदा संजीदगी का खुदा है, जितना हम संजीदगी के साथ खुदा के साथ रिलेटेड रहेंगे यकीनन खुदा हम बरकतों से ममूर करेगा। तो हमारे ये जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं, अगर ये नौजवानी में तौबा को पसंद करेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त क्यात में तीर। ये जो बेटियां हैं और बेटे हैं, इनको चाहिए कि वो कलाम की तरफ राग़िब हों, अपने आप को खुदा के हजूर में पेश करें, ना कि ये दूसरे कामों में अपने टाइम को स्पेंड करें, बल्कि खुदा के कामों में अपने टाइम को स्पेंड करें। तो यकीनन खुदा इनको बरकतों से ममूर भी करेगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करेगा। जी, थैंक यू सो मच भाई कि आपने अपना खूबसूरत टाइम हमारे प्रोग्राम को दिया। तो जी व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। आपकी जो भी दुआया दरख्वास्त है वो आगे रख सकते हैं, खुदा दुआ को कबूल करने वाला खुदा है। तो जी हम भाई साहब के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। जी भाई। खुदा बाप और बेटे रुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदाए कदूस अब्दियत कबाब सलामती के शहजादा, हम पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें वक्त दिया ताकि मिल बैठकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। प्यारे खुदा, आज के कलाम के वसीला से मेरा ईमान भरोसा तवक्कुल है कि जिन्होंने इस कलाम को सुना यकीनन उनकी जिंदगियों में ये असर करेगा प्यारे खुदा, क्योंकि प्यारे खुदा तू हमारी इल्तिजाओं को तेरी हुजूरी तेरे कदमों में रखते हैं। प्यारे खुदा ऐसा ईमान अता कर ताकि हमेशा इसी ईमान में हमारा जीना और मरना हो। प्यारे खुदा हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बायस बने। नौजवान बेटे और बेटियों के लिए तेरी बरकत, शिफा, निजात, सलामती को मांगते हैं, जो और दूसरे कामों में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, बल्कि वो बेटे और बेटियां तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बायस बने। प्यारे खुदा गुजरे वक्त के लिए प्यारे खुदा हम बड़े तेरे शुक्रगुजार हैं। प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए प्यारे खुदा, जो तो अपने बेटों को अपने बेटियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, इनको और ज्यादा बड़ा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता कर। एक एक फर्द को, एक एक जान को तेरी हुजूरी में तेरे हैंड ओवर करता हूँ। प्यारे खुदा इन सबों को अपने परों में छिपा और इनको और ज्यादा बरकत दे, इनके आगे आगे होकर चल, ताकि ये तेरे कलाम को प्यारे खुदा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मसीह खुदा के वसीला से आमीन, आमीन। वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई कि आपने बहुत ही खूबसूरत बातें कलाम हमारे साथ शेयर की।